बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर किसी क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत हो तो हम उसको किस तरह से मुख्तसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक क़ुव्वत नुमा अदद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क़ुव्वत नुमा अदद का असास खुद एक क़ुव्वत नुमा अदद है। अब अगर हमें इस क़ुव्वत नुमा अदद को ज़रबी सूरत में लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करो कि हमारे पास एक क़ुव्वत नुमा अदद है 3 की चौथी क़ुव्वत। अब अगर हमें इस क़ुव्वत नुमा अदद को ज़रबी सूरत में लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो हमने पहले से ही सीखा है। यहाँ पर इस क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत 4 है और असास 3 है। तो अगर हमें इस क़ुव्वत नुमा अदद को ज़रबी सूरत में लिखना हो तो हम इसके असास को यानी इस मिसाल में 3 को 4 मरतबा ज़रब कर देंगे। तो ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो इस तरह से किसी भी क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें इस क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में लिखना हो तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। यहां पर हमारे पास क़ुव्वत नुमाई अदद है। इस क़ुव्वत नुमाई अदद को हमें ज़रबी सूरत में लिखना है। तो यहां पर इस क़ुव्वत नुमा अदद का असास खुद एक क़ुव्वत नुमा अदद है, यानी इस मिसाल में 6 की दूसरी क़ुव्वत है और इस क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत 4 है। तो अगर हमें इस क़ुव्वत नुमा अदद को ज़रबी सूरत में लिखना हो तो हम इसके असास को यानी 6 की दूसरी क़ुव्वत को 4 मरतबा ज़रब कर देंगे। तो ये 6 की दूसरी क़ुव्वत ज़रब 6 की दूसरी क़ुव्वत ज़रब 6 की दूसरी क़ुव्वत ज़रब 6 की दूसरी क़ुव्वत। अब हम इसको और किस तरह से मुख्तसर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम क़ुव्वत नुमा आदाद का असास एक जैसा ही है। तो हमने ये उसूल सीखा है कि जब भी एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमाई आदाद को ज़रब किया जाता है तो असास वैसे ही रहता है और क़ुव्वतों की जमा हो जाती है। तो यहां पर भी चूंकि इन तमाम क़ुव्वत नुमा आदाद का असास एक जैसा ही है और उनकी ज़रब करना है तो असास वैसे ही रहेगा, यानी इस मिसाल में 6 और क़ुव्वतों की जमा हो जाएगी। तो ये 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। तो इस तरह से हमें हासिल होगा 6 की 8वीं क़ुव्वत। 2 जमा 2 4 4 जमा 2 6 6 जमा 2 8। अब अगर यहां पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस क़ुव्वत नुमाई अदद की क़ुव्वत 8 है जो इस क़ुव्वत नुमाई अदद की क़ुव्वतों का हासिल ज़रब है। 2 चौक 8। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी क़ुव्वत नुमाई अदद की क़ुव्वत हो तो उसका असास वैसा ही रहता है और क़ुव्वतों का ज़रब हो जाता है। तो चलिए एक और मिसाल से इसको समझते हैं। हमारी अगली मिसाल है, हमें इस क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में लिखना है। तो हमें इस क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस क़ुव्वत नुमाई अदद का असास एक क़ुव्वत नुमाई अदद है, यानी इस मिसाल में 7 की तीसरी क़ुव्वत है और इस क़ुव्वत नुमाई अदद की क़ुव्वत 5 है। तो इस क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में लिखने के लिए हम इसके असास को यानी 7 की तीसरी क़ुव्वत को 5 मरतबा ज़रब कर देंगे। तो ये 7 की तीसरी क़ुव्वत ज़रब 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 7 की तीसरी क़ुव्वत। अब हम इसको और किस तरह से मुख्तसर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम क़ुव्वत नुमाई आदाद का असास एक जैसा ही है और हमने ये सीखा है कि एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमाई आदाद को ज़रब करने पर हमें वैसे ही असास वाला क़ुव्वत नुमा अदद हासिल होता है और क़ुव्वतों की जमा हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर इन तमाम क़ुव्वत नुमा आदाद का असास एक जैसा ही है तो हम इसके असास को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर इस मिसाल में असास 7 है इसलिए हम 7 को वैसे ही लिख देंगे और क़ुव्वतों की जमा कर देंगे। तो ये 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3। तो इस तरह से हमें हासिल होगा 7 की 15वीं क़ुव्वत। 3 जमा 3 6 जमा 3 9 जमा 3 12 जमा 3 15।
अब अगर यहां पर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वत 15 है, जो इस कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वतों का हासिल ज़र्ब है। 3 पंजे 15। तो इससे ये बात मालूम हुई कि अगर किसी कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वत हो तो उसका असास वैसे ही रहता है और कुव्वतों की ज़र्ब हो जाती है। तो अभी हमने सीखा कि अगर किसी कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वत हो तो असास वैसे ही रहता है और कुव्वतों की ज़र्ब हो जाती है। तो इसको हम आम सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुव्वत नुमाई अदद है, इसकी कुव्वत है। तो जब हम इसको मुख्तसर करेंगे तो असास वैसे ही रहेगा और कुव्वतों की ज़र्ब हो जाएगी। यहां पर कुव्वतें एम और एन है, तो यहां पर कुव्वतों की ज़र्ब हो गई। तो हमें यह उसूल बताता है कि जब किसी कुव्वत नुमाई अदद की कुव्वत हो तो असास वैसे ही रहता है और कुव्वतों की ज़र्ब हो जाती है। अब हम इस उसूल का इस्तेमाल करके थोड़ी मश्क करते हैं। हमारे पास ये मिसाल है, तो इसको मुख्तसर करने के लिए हम असास को वैसे ही लिखेंगे और कुव्वतों की ज़र्ब कर देंगे। तो ये 2 ज़र्ब 4, तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 4 की 8वीं कुव्वत। 2 चौक 8। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 की कुव्वत -2 ज़र्ब 6। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 5 की कुव्वत -12। 2 छक्के 12। अब यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/3। इस कुव्वत नुमाई अदद का असास एक कसर है, तो यहां पर हम इसको इस तरह से मुख्तसर कर सकते हैं 2/3। और अब हम कुव्वतों की ज़र्ब कर देंगे 5 ज़र्ब 2। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 2/3 की 10वीं कुव्वत। 5 दूनी 10। अब एक आखिरी मिसाल, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9। और अब हम कुव्वतों की ज़र्ब कर देंगे -4 ज़र्ब -5। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 9 की 20वीं कुव्वत। -4 ज़र्ब -5 =20।